हाय। प्रेगनेंसी में पूछे जाने वाला और बहुत बार ना पूछे जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स यानी सेक्स कर सकते हैं या नहीं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है, यदि है तो वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए, वो कौन सी प्रेगनेंसी की कंडीशंस हैं जिसमें इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, और क्या इंटरकोर्स करने का कोई सही तरीका है या नहीं। अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स सेफ है या नहीं, ये निर्भर करता है कुछ फैक्टर्स पे। अगर फीमेल की प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, उसमें कोई हाई रिस्क नहीं है, प्रीटर्म डिलीवरी का कोई चांस नहीं है, पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, सिंगल प्रेगनेंसी है, बच्चादानी का मुंह जो है वो खुला हुआ नहीं है, या फिर बच्चादानी में किसी तरह की रसौली या फिर प्रीटर्म होने का कोई अलग कारण तो नहीं है, तो इन सब सूरतों में अगर एक महिला चाहे और उनके पार्टनर चाहे तो वो इंटरकोर्स कर सकते हैं। पर इंटरकोर्स से संबंधित क्या कोई रिस्क हो सकता है आपके बेबी को या नहीं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में बेबी की जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो एक लाइकर के अंदर है। लाइकर होता है बच्चे के आसपास का पानी। वो इसलिए होता है ताकि बाहर के शॉक अगर बच्चे पे कोई चोट या ट्रॉमा जो है उसको प्रिवेंट कर सके। साथ ही इसके बाहर होती है बच्चादानी की मसल्स, वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, तो किसी तरीके का कोई भी प्रेशर जो है वो बच्चे पे ट्रांसमिट नहीं होता। तो पर से इंटरकोर्स की वजह से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। पर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा वो एक ऑर्गन है जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करता है, और ये बहुत वैस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी इसमें अपने आप में बहुत खून का संचारण हो रहा होता है। अगर इसकी डेवलपमेंट जो बच्चादानी के मुंह के आसपास हो, जिसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, तो उन सूरतों में इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। सिर्फ उसी कंडीशन में, या फिर जैसा हमने बात किया, जब भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है तब इंटरकोर्स कैन बी हार्मफुल फॉर द बेबी। देन सेकेंड बात आती है, इंटरकोर्स से संबंधित कभी कभार ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है अगर मेल पार्टनर को किसी तरीके का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो। देन थर्ड होता है, सीमेन के अंदर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी होने का रिस्क हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि आप में कोई हाई रिस्क नहीं है या आपके पार्टनर को किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है, तो उस केस में इंटरकोर्स किया जा सकता है। अगर हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करें तो शुरू के 3 महीनों में एक फीमेल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होती है, लो ऑन एनर्जी होती है, नोजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, तो ऐसे में सेक्सुअल ड्राइव भी कम रहता है, और साथ ही शुरू के 3 महीनों में मिसकैरेज के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और 10वें 11वें हफ्ते तक ये पता भी नहीं होता कि प्लासेंटा कहाँ बन रहा है। तो इन द इनिशियल 3 months intercourse should be ideally avoided, but in the subsequent 3 months यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब नोजिया वॉमिटिंग सेटल हो जाता है, फीमेल का सेक्सुअल ड्राइव वापस आ जाता है, प्लासेंटा का लोकेशन पता होता है, सर्वाइकल लेंथ का आइडिया होता है कि शॉर्टनिंग तो नहीं है, प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क तो नहीं है, ऐसे टाइम में इंटरकोर्स कैन बी डन। इंटरकोर्स इस टाइम पे किस पोजीशन में किया जा सकता है, जो भी पोजीशन आपको और आपके पार्टनर को कंफर्टेबल हो उसमें इंटरकोर्स किया जा सकता है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर के आखिरी टाइम पे यानी 6ठे महीने के करीब अगर लगातार एक फीमेल अपनी बैक पे रेस्ट करती है तो उसकी वजह से स्ट्रेस अब बड़ा हो चुका है, वो ब्लड सप्लाई पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण उनको हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो सकता है, अचानक से घबराहट महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया सी फीलिंग हो सकती है। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द यूट्रस, इंटरकोर्स जो है लाइंग बैक पोजिशन में एक फीमेल को अवॉइड करना चाहिए, और वो पोजीशन अज्यूम करनी चाहिए जिसमें कि या तो वो साइड टर्न ले या वो ऑन द टॉप हो। लास्ट के 3 महीनों में बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द यूट्रस, बिकॉज बच्चे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है इस टाइम पे, इंटरकोर्स कैन बी अदरवाइज डिफिकल्ट। डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट ऑफ द पार्टनर, इंटरकोर्स स्टिल कैन बी डन, बट इन पोजिशंस जिसमें वो कंफर्टेबल हो। अगर इंटरकोर्स से रिलेटेड इन्फेक्शन के प्रिवेंशन की बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि हम प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केस में
वन कैन यूज़ कॉन्डम्स। अगर किसी भी तरीके के प्रोटेक्शन को आप यूज़ करते हैं तो उस केस में इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन भी कम होता है, बट ऑर्गेज़म की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्शंस फिर भी एक महिला अनुभव कर सकती है, जो मोस्टली थोड़े टाइम में सेटल हो जाती हैं और कभी कभार रेयरली स्पॉटिंग भी हो सकती है। बट अगर बहुत ज़्यादा पेन हो, क्रैम्पिंग हो या ब्लीडिंग हो जो सेटल ना हो आफ्टर इंटरकोर्स, यू मस्ट सी योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपके और कोई इंटरकोर्स से रिलेटेड डाउट हो तो हमें ज़रूर मैसेज करें, वी विल बी हैप्पी टू आंसर।